अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 7 चीजें आप हमेशा अपने घर में रखो, अल्लाह तबारक व तआला आपकी खुद मदद फरमाएगा। ये 7 चीजें बड़ी मुतबर्रक हैं, ये 7 चीजें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। अगर इन 7 चीजों को आप हमेशा अपने घर में रखेंगे ना, तो आपके घर के अंदर खैर बरकत होगी। आपके घर के अंदर यूं समझिएगा अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा और आपके घर से परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका कारोबार बड़ा अच्छा चलेगा, आपके रिस्क में खूब बरकतें होंगी। आप मुसीबतें और परेशानियों से, तंग दस्तियों से आप दूर रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे वो 7 चीजें कौन सी हैं? बड़ी मुतबर्रक चीजें हैं, बड़ी अहमियत की हामिल हैं। आइएगा एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप इन चीजों का एहतमाम जरूर करेंगे, इन चीजों को अपने घर में ला करके जरूर रखेंगे। बहुत सारे लोगों के घर में इनमें से कुछ चीजें होंगी भी और कुछ चीजें नहीं भी होंगी। जो चीजें हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें और जो चीजें नहीं हैं वो ला करके अपने घर में जरूर रखिएगा, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। आइएगा वो 7 चीजें कौन कौन सी हैं। नंबर 1, पहली चीज जमजम का पानी। क्या? जमजम का पानी, जिसे कहते हैं आबे जमजम। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर शिफा रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यह हदीस पाक है कि बंदे को जो भी बीमारी है, उसके जिस्म के अंदर जो भी बीमारी है, उस बीमारी को अपने जहन में रख करके और पानी पिए, जमजम का पानी पिए इस नियत से कि अल्लाह पाक मेरी ये बीमारी दूर हो जाए। तो ये अल्लाह के नबी का फरमान है। अगर आपने उस बीमारी को खत्म करने की नियत से आबे जमजम पी लिया ना, तो वो बीमारी आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। इंसान के जिस्म के अंदर जो भी बीमारी होती है, जिस नियत से आबे जमजम को पिया जाता है, उस बीमारी को अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से दूर फरमा देता है। फिर आप अच्छे रहेंगे और खुश रहेंगे। तो आबे जमजम आप हमेशा अपने घर में जरूर रखिएगा। जब भी किसी की तबीयत खराब हो, जब भी किसी को कोई बीमारी लगे, उसे आबे जमजम पिला देना, इंशाअल्लाह उसकी वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। नंबर 2, कुरान शरीफ। अक्सर मुसलमानों के घरों के अंदर होता है, लेकिन लोग यहां पर गलती ये करते हैं कि रोजाना खोल कर नहीं देखते। फजर की नमाज आप पढ़ें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। फजर की नमाज जब आप पढ़ें तो आप कुरान पाक की तिलावत कर लिया करें, कुरान मुकद्दस आप पढ़ लिया करें। कुरान मुकद्दस का देखना, कुरान मुकद्दस का छूना, कुरान मुकद्दस को चूमना, कुरान मुकद्दस का पढ़ना, ये सब इबादत है। क्या है? ये इबादत है। जब आपके घर में कुरान मुकद्दस है, आप रोजाना उसे पढ़िएगा, उससे बरकतें हासिल करिएगा, उसे पढ़ करके अपनी परेशानियों को दूर करिएगा। उसे पढ़ करके आप अपने आप को पावरफुल और ताकतवर बनाइएगा और उसे पढ़ करके अपने गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ कराइएगा। अल्लाह ने जो कुरान दिया है हिदायत के लिए दिया है। अल्लाह ने जो कुरान दिया है आपकी मुसीबतें, आपकी परेशानियां, घर में तंगदस्तियां दूर करने के लिए दिया है। ठीक है, तो आपके घर के अंदर कुरान मुकद्दस नहीं है तो आप अपने घर में कुरान मुकद्दस को रखें और उसकी रोजाना तिलावत करें। ठीक है, इसलिए शायर ने कहा है कि लफ्जों को जो सीने में बसा लो तो बने बात, लफ्जों को जो सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ताकों में सजा करके रख दिया है, अलमारी की जीनत बना करके रख दिया है। हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में खोल करके लोग देखते हैं। ऐसा नहीं है, हर रोज आपको कुरान पाक की तिलावत करना है। नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है कलौंजी। कलौंजी आप हमेशा अपने घर में रखिएगा। जी हाँ, कलौंजी। कलौंजी के बारे में आपने सुन भी रखा होगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आपने सुनी भी होगी कि कलौंजी के अंदर मौत के सिवा हर मर्ज की दवा है। मौत अगर आ रही है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। हाँ, अगर मौत नहीं है, वो कैसी भी परेशानी, कैसी भी बीमारी आपको है, तो अल्लाह ने इस कलौंजी के अंदर हर मर्ज के लिए शिफा रखा है, हर मर्ज के लिए शिफा रखी है और हर मर्ज की बीमारी के लिए इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। आप कलौंजी इस्तेमाल करेंगे हकीम साहब या अपने तबीब की मशवरे से, तो इंशाल्लाह आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कलौंजी आप अपने घर में जरूर रखिएगा।
नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है खजूर। खजूर की भी बहुत बड़ी फजीलत है, और अगर उजवा खजूर मिल जाए तो उजवा खजूर के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं कि उजवा खजूर वो है कि अगर इंसान उसे खाना शुरू कर दे तो कभी उसके ऊपर आसेबी असर, जादू टोने का असर नहीं होता है। और यहां तक कि लिखा है अगर किसी ने जहर खा लिया है और वो उजवा खजूर रोजाना खाता है तो जल्दी उसके ऊपर जहर भी असर नहीं करता है। तो उजवा खजूर अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, और अगर उजवा खजूर ना मिले तो जो दूसरी किस्म की खजूरें होती हैं वो ला करके आप अपने घर पे रखिएगा और रोजाना इस्तेमाल करिएगा। उसके खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं और इंसान के जिस्म की कमजोरियां दूर हो जाती हैं। फिर इंसान को ताकत, कुव्वत और फौलादी ताकत हासिल होती है। तो खजूर भी आप अपने घर में जरूर रखिएगा। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है जैतून का तेल, है ना, जैतून का तेल। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है वत्तीनी वज़ैतून। इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है जैतून की, ठीक है। जो लोग जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं बड़े खुश नसीब हैं, जो लोग जैतून का तेल खाते हैं बड़े खुश नसीब हैं। जैतून के तेल में अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुव्वतें, वो ताकतें रखी हैं कि अगर इंसान इसको इस्तेमाल कर लेना तो बहुत सारी बीमारियों के लिए, बीमारियों से निजात मिल जाती है। तो जैतून का तेल आप हमेशा अपने घर में रखिएगा। उसे आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं, अपने बदन में भी लगा सकते हैं। नाफ के अंदर अगर आप जैतून का तेल डालेंगे तो जैतून का तेल नाभि में डालने से आपकी पूरी बॉडी को ताकत, कुव्वत, हिम्मत मिलेगी। और आपका जिस्म अगर सुस्त रहता है तो नाभि में तेल डालिएगा, सुस्ती दूर हो जाएगी। आपका जहन कमजोर है, जैतून का तेल नाभि में डालिएगा, आपका जहन अच्छा हो जाएगा। अगर आपका जिस्म, आपका यूं समझिएगा नजर कमजोर है, जैतून का तेल नाभि में डालिएगा, आपकी निगाहें अच्छी हो जाएंगी, रोशनी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए आप जैतून का तेल हमेशा अपने घर में जरूर रखा करें। नंबर 6, शहद। शहद आप अपने घर में जरूर रखिएगा। शहद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया फीही शिफाउल लिन्नास, हमने लोगों के लिए इसके अंदर शिफा रखी है। तो ये शहद अगर ओरिजिनल खालिस शहद आपके घर रखा होगा और आप रोजाना सुबह सुबह उसे चाट लिया करें, अपने बच्चों को चटा दिया करें, तो उससे ताकत भी मिलेगी और बहुत सारी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। नंबर 7, सिरका। सिरका बहुत सारे लोग नहीं जानते और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो सिरके के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आका फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर सिरका होता है ना, तो वो घर कभी सालन से खाली नहीं होता, वो घर कभी सब्जी से खाली नहीं होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका बहुत ज्यादा पसंद था, और सिरके के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो ऐसी मिठास और ऐसी लज्जतें रखी हैं कि इंसान अगर सिरका इस्तेमाल कर लेना तो बदन के अंदर बहुत सारी बीमारियां जो जन्म लेने वाली होती हैं वो आती नहीं है, पहले से पहले ही भाग जाती हैं। तो आप सिरका अपने घर में जरूर रखिएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को आप आगे भी शेयर करें। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए और आपकी मन की मुरादों को पूरा फरमाए और आपको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।